साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल निरंकारी डिवाइन पर। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, शनिवार की रात को तकरीबन 11:30 बजे राघव ऑफिस से बाइक लेकर अपने घर की तरफ निकला ही था कि थोड़ी ही दूरी पर उसे एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की अपने हाथ के इशारे से मदद के लिए कह रही थी। राघव ने जैसे ही उस लड़की के पास जाकर अपनी मोटरसाइकिल रोकी तो पास से एक ऑटो भी निकल गया। राघव ने उस लड़की से कहा कि जी कहिए। वो लड़की गुस्से में राघव से बोली कि मैंने ऑटो को हाथ दिया था, इतनी देर से इतनी मुश्किल से ऑटो आया था और आपकी वजह से वो ऑटो भी निकल गया। राघव को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि इतनी रात को ये लड़की मेरी गलत फहमी की वजह से परेशान हो गई। राघव ने तुरंत उस लड़की से माफ़ी मांगी और कहा कि जहां आपको जाना है मैं वहां पर आपको छोड़ दूंगा। बहुत रात हो चुकी है और आप बिल्कुल अकेले हो। इस समय आपको कोई भी ऑटो नहीं मिलेगा। लेकिन वो लड़की बहुत गुस्से में थी। राघव ने भी सोचा कि वो अपने घर चला जाता है। फिर राघव ने सोचा कि नहीं, ये उसकी गलती की वजह से हुआ है। मुझे इस लड़की की मदद करनी चाहिए, वरना मैं उस अपराध का दोषी हो जाऊंगा जो अपराध मुझसे अनजाने में ही हो गया। पता नहीं इस लड़की को ऑटो मिलेगा या नहीं। राघव ने उस लड़की से कहा कि ठीक है, जब तक आपको ऑटो नहीं मिलता मैं थोड़ी ही दूरी पर खड़ा रहता हूँ। चूंकि ये मेरी गलती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है। वो लड़की राघव से कुछ नहीं बोली। ऐसे ही तकरीबन आधा घंटा और बीत गया और समय रात के 12 बजे से ऊपर का हो गया। राघव ने फिर उस लड़की से पूछा कि जहाँ पर आपको जाना है मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। आपने अब तक अपना आधा सफ़र तय कर लिया होता। राघव ने उस लड़की से कहा कि यहाँ खड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं, मगर उस लड़की ने ये सुनकर भी अनसुना कर दिया। राघव अजीब उलझन में था। उसे अकेले छोड़ने का मन नहीं था। राघव के मन में बेचैनी थी कि अगर इस लड़की के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो उसका दोषी मैं होऊंगा। फिर राघव ने सोचा कि जब मेरे मन में इतनी घबराहट है तो ये तो एक लड़की है और मैं उसके लिए अनजान हूँ। इस लड़की को मुझ पर विश्वास कैसे होगा? अगर मुझे डर लग रहा है तो ये लड़की तो मुझसे ज़्यादा डर रही होगी। साथ संगत जी, अचानक अचानक से राघव के मन में एक उपाय आया। राघव ने उस लड़की से कहा कि देखो, मेरे घर में भी तुम्हारे जैसी एक छोटी बहन है। तुम भी बिल्कुल मेरी बहन जैसी हो। यहाँ पर रात को रुकना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। राघव के इन शब्दों से वो लड़की कुछ राहत में आई और बोली कि नहीं, आप जाइए, मैं कोई ना कोई उपाय कर लूँगी। राघव ने उस लड़की से कहा कि आपको यहाँ रुके 1 घंटा होने वाला है। ऑटो तो दूर, यहाँ कोई इंसान भी नज़र नहीं आ रहा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। साथ संगत जी, जब वो लड़की नहीं मानी तो राघव ने अपना पर्स खोला और उसको कहा कि देखो, मेरे पर्स में मेरी फ़ोटो है, पहचान पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है। तुम इसे अपने पास रख लो। जब तुम अपने घर पहुंच जाओगी तो ये मुझे लौटा देना। उस लड़के ने, राघव ने अपने पर्स में से आधार कार्ड निकाला और उस लड़की को दे दिया। उस लड़की ने पढ़ा, आधार कार्ड पर उसका नाम राघव लिखा हुआ था। साथ संगत जी, राघव ने उस लड़की से कहा कि तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी पापा, तुम्हारे भाई बहन तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे और वैसे ही मेरे घर में भी मेरे माँ पिताजी और मेरी बहन मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। वो लड़की इस बात पर मान गई और वो राघव के साथ उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गई। राघव ने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? उस लड़की ने कहा कि आप चलते रहो, जहाँ मेरा घर आएगा मैं आपको बता दूंगी। तकरीबन 1 घंटा लगातार बाइक चलती रही। वो लड़की कुछ नहीं बोली। लगभग 40 किलोमीटर के बाद वो लड़की अचानक बोली कि बस भैया, यहीं पर रोक दो। और तुरंत एक सड़क से कॉलोनी की ओर जाने वाले रास्ते पर वो लड़की दौड़ पड़ी और चंद ही मिनटों में राघव की आंखों से वो लड़की ओझल हो गई। राघव के मन में सुकून था।
कि चलो वो लड़की अब अपने घर पहुंच गई होगी। जैसे तैसे राघव अपने घर पर जब पहुंचा तो रात के 3 बज चुके थे और राघव के पिताजी बहुत गुस्सा कर रहे थे और उसकी माँ और बहन भी जाग रहे थे। यकीनन वो सभी चिंतित थे और गुस्सा भी। राघव बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अगले दिन रविवार था तो राघव आराम से सो रहा था कि सुबह की अचानक 11 बजे राघव की छोटी बहन ने उसे जाकर उठाया और कहा कि भैया उठो, कोई लड़की आई है और साथ में उसके मम्मी पापा भी आए हैं और पापा आपको बुला रहे हैं। अचानक नींद से उठकर राघव तुरंत नीचे आया तो उसने देखा वो वही रात वाली लड़की थी और साथ में एक अंकल आंटी भी थे। राघव ने सोचा कि ये लड़की यहाँ इतनी दूर कैसे आ गई। मैंने तो इसे काफ़ी दूर छोड़ा था और इसके घर से तो मेरा घर बहुत दूर था। इससे पहले कि राघव उस लड़की से कुछ पूछता और उस लड़की ने राघव से कहा कि भैया, आप मुझे यहाँ देखकर हैरान हो गए ना कि मैं यहाँ कैसे पहुँची। आपका पर्स जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड है, उसी से पता लेकर मैं अपने माँ और पिताजी के साथ आई हूँ। आपने बीती रात मेरी इतनी मदद की और मैंने आपको शुक्रिया तक नहीं बोला, उल्टा मैं आपके ज़रूरी दस्तावेज भी अपने साथ ले आई। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और फिर मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जैसा आपने कहा था कि मैं भी आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। इसके बाद उस लड़की के माँ पिताजी ने राघव को ढेरों आशीर्वाद दिए और काफ़ी देर तक वो राघव की तारीफ़ें करते रहे और फिर उस लड़की के माता पिता अपने घर राघव के पूरे परिवार को आने का निमंत्रण देकर चले गए। साथ संगत जी, उन लोगों के जाते ही राघव के पिताजी ने राघव को सीने से लगा लिया और कहा कि मुझे गर्व है तुझ पर कि तुमने एक अच्छे बेटे वाली बात करके दिखाई, मगर अगर ये बात तुम हमें रात को ही बता देते तो हम तुम्हें बेकार में डांटते नहीं। राघव ने अपने पिताजी से कहा कि पापा, आपने भी तो मेरी भलाई के लिए ही मुझे डांटा था। तभी राघव के पिताजी ने एक बार फिर से राघव को सीने से लगाकर बहुत प्यार किया। साथ संगत जी, राघव के पिताजी ने उसे एक ही बात समझाई थी कि अकेली लड़की मौका नहीं, जिम्मेदारी होती है, और ये बात राघव ने बखूबी निभा कर दिखाई। साथ संगत जी, अगर हमारे देश के सभी लोगों की सोच राघव के जैसी हो जाए तो देश की बेटियां बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगी। आप इस बात से कितना सहमत हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।